गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड छठा सर्ग। हनुमान जी के रावण तथा अन्य राक्षसों के घर में सीता जी का खोज करना। फिर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के साथ महल मकानों में यथेच्छ विचरने लगे। अत्यंत बल भैभव से संपन्न हुए पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुंचे, जो चारों ओर सूर्य के समान चमकाते हुए स्वर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। जैसा सिंह विशाल वन की रक्षा करते थे, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपि कुंजर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वह महल चांदी से मढ़े हुए चित्रों, सोने जड़े हुए दरवाजों तथा बड़ी अद्भुत डोढ़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। हाथियों पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीर सुरवीर वहां उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व ही वहां शोभा बढ़ा रहे थे। सिंह और बाघों के चमड़ों से बने हुए कवचों से वो रथ ढके हुए थे। उनके हाथी दांत स्वर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखे हुए थे। वह रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं के मधुर ध्वनि वह जहाँ वहाँ होती रहती। ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सबके सब विशिल और बड़े बड़े रथों के ठहरने का स्थान बने गए थे, और महारथी वीरों के लिए विशाल वासस्थान बना गए थे। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के शासक पशु पक्षी सब और वहां से भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वहाँ सब और से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। यहाँ के रत्न स्वरूपा ज्योति रमणीय सदा प्रसन्न रहा करते थे। सुंदर आभूषणों के अलंकार से झंकृत राक्षस राज का महल समुद्र के कल कलनाद की भांति मुखरित होता था। वह भवन राजोचित सामग्रियों से पूर्ण था, श्रेष्ठ और सुंदर चंदनों से चर्चित था, और सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वहाँ भेरी और मृदंग की ध्वनि सब और फैली थी। वहाँ शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उसके नित्य पूजा और सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहाँ होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहलपूर्ण था। महामणि रावण का विशाल भवन महान अलंकारों से अलंकृत था। उसमें हाथी घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण उनका स्वरूप प्रकाशित हो गया। महाकपि हनुमान ने उसे देखा। देखकर कपिवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदंतर वह उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। इस प्रकार वह एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षस के बगीचों को सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अठिलिकाओं पर विचरण करने लगे। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहां से कूद कर प्रहस्त के घर में उतर गए। वहां से उछले और महापार्श के महल में पहुंच गए। तदंतर वो महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहां से विभीषण के महल में कूद गए। इस तरह वह कर्मशः व महोदर विरूपाक्ष विद्युजन्य और विद्युन्मालिके के घर में गए। इसके बाद महान वेगशाली महाकवि हनुमान ने फिर से छलांग मारी। वह ब्रजदन शुक्र तथा बुद्धिमान सारण के घर में जा पहुंचे। इसके बाद वो बानर युद्धपति कपि श्रेष्ठ इंद्रजीत के घर में गए। वहां से जम्बू बाली तथा सुमाली के घर में पहुंच गए। तदंतर वह महाकपि उछलते कूदते रश्मि केतु सूर्य शत्रु और ब्रजकाय के महलों पर जा पहुंचे। फिर कर्मशः वह कपिवर पवन कुमार धर्माक्ष संपत्ति विद्युत रूप भीम घन विधुन शुक्रनाभ चक्र सठ कपट हंसकर्ण दृष्ट लोमस जुदन्मत्त मत्त ध्वजगिरी विद्युतजनी दिजी हस्तमुख कराल पिचास और सोहित ताक्ष आदि के महल में गए। इस प्रकार कर्मशः कूदते फांदते हुए महायशस्वी पवन पुत्र हनुमान ने उन बहुमूल्य पदरों में पधारे। वहां उन महाकपि ने समृद्धशाली राक्षसों की समृद्धि देखी। तत्पश्चात बल भैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांघकर पुनः राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। वहां विचरते हुए बानर श्रीमणि कपिश्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली, जिसकी पलंग की रक्षा करने वाले राक्षसियों को देखा, जिसकी आंखें बड़ी विकराल थी। साथ ही उन्होंने राक्षस राज के भवन में राक्षसियों को बहुत से समुदाय देखा, जिसके हाथों में शूल मृदंग शक्ति और तोमर आदि आदि शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वो लाल और सफ़ेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को भगाने वाले थे। वे सबके सब गज शिक्षा में सुसज्जित, युद्ध में रावत के सम्मान पराक्रमी और शत्रु सेना को संहार करने में समर्थ थे। वे बरसते हुए मेघों और झरनों को बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती। वह सम्रांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी रावण के भवन में उस सबको देखा।
राक्षस राज रावण के उस महल में सबको सहस्रों ऐसी सेनाएं दिखी जो जम्बूनाथ के आभूषणों से विभूषित थी। उनका सारे अंग सोने के गहने से ढके हुए थे तथा प्रातःकाल सूर्य की भांति उदित हो रहे थे। पवन पुत्र हनुमान जी राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्र लता गृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठ में क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विलासगिरी और दिन में उपयोग आने वाली विलास भवन भी देखे। उन्होंने महल मद्राचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मेवन में रहने से युक्त तथा ध्वजाओं से व्याप्त अनेक रत्नों का भंडार और सब और निधियों से भरा हुआ देखा। उन्होंने धीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त कामांगों का अनुष्ठान किया तथा साक्षात भूतनाथ महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता। रत्नों के किरण तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। बानर युद्धपति हनुमान ने वहाँ के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्ज्वल और जम्बूनद स्वर्ण के बने हुए देखे। उन्होंने मधु और आंसू से गिरने से वहाँ की भूमि गीली हो गई। मणिमय पात्रों से भरा हुआ सुविस्तृत महल कुबेर भवनों के समान मनोरम जान पड़ता। नुपुरों की झनकार, करधनियों के खनखनाट, मटंगों तथा तालियों की मधुर ध्वनि तथा अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वो भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अठीक लखाएँ थी, सैकड़ों रमणीय रत्नों से व्याप्त था। उसकी डोड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम के सुंदर कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ।